हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं करीब 250 ग्राम के आसपास नींबू होंगे। और ये मेरे पास कई दिन से रखे थे, क्योंकि शिकंजी भी एक साथ नहीं बन रही थी और ये सूखने भी लग गए थे। तो आज हम बनाते हैं इनसे एक नई रेसिपी, जो कि बिना गैस जलाए और बिना धूप लगाए इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आसान तरीके से बनाएंगे नींबू का पाउडर। तो चलिए इनका पहले नींबू का रस निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इससे निकाल रही थी मशीन से, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं निकल रहा था और रह रहा था इनमें, फिर भी हाथ से निकालना पड़ रहा था। तो यहाँ पर मैंने फिर हाथ से ही सबका रस निकाल लिया है। ये देखिए, क्योंकि जो हाथ से काम हो जाता है वो मशीनों से नहीं हो पाता है। और इसी तरीके से सारे नींबुओं का रस निकाल लेंगे। और सच में ये रेसिपी अगर जैसे हम पाउडर बना करके रख देते हैं, तो बच्चों की तो बहुत ज़्यादा एकदम, जैसे शिकंजी अगर हमारे पास समय भी नहीं है तो बच्चे अपना आप लेंगे और घोल करके शिकंजी उनकी बन करके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर सारा नींबुओं का रस निकल चुका है और ये यहाँ पर थोड़ा सा इसमें रह गया था, इसी को मैंने चम्मच से दबा दबा करके इसको भी निकाल दिया है। ये देखिए, सारे नींबुओं का रस निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए इतना है नींबुओं का रस। अब इसके लिए हम ये कटोरी से माप कर लेंगे। ये दोनों बराबर की कटोरियाँ हैं, क्योंकि एक से हम माप करेंगे तो फिर एक से हम चीनी जो डालेंगे वो सूखी हमको कटोरी मिल जाएगी। तो चलिए, तो यहाँ पर नाप लेते हैं। एक कटोरी ये है। और आधा कटोरी के आसपास ये वाला नींबू का रस है। और हमने जो एक कटोरी नींबू का रस डाल दिया है, उसमें हमको 4 गुना चीनी डालनी है। मतलब कि 1 कप था तो 4 कप हमको चीनी ऐड करनी है। अगर आप मीठा कम पीना पसंद करते हो तो आप 3 भी डाल सकते हैं, मगर जो परफेक्ट बैठता है ना, वो 4 ही बैठेगा, क्योंकि थोड़ा तो मीठा हल्का सा होना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 4 कटोरी डाल लिया है। और ये है हमारा आधा कटोरी, तो इसको हमको आधा आधा 4 बार लेना है। और इसको, और ये कटोरी जो थी बिल्कुल बराबर की थी, तो इसलिए मैंने दोनों से इस तरीके से ही नाप लिया था। ये देखिए, और इसको भी इसी में डाल देंगे और 4 कटोरी ऐड करना है हमको आधा आधा। और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है, ना ही कोई झंझट है कि गैस जलाना है या कुछ धूप में सुखाना है। मगर हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर बन परफेक्ट जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि हमसे नहीं बनी है, कि हमारा ठीक नहीं बना है, कोई ऐसी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान तरीके से बन जाएगी। कहने के मतलब का ये है कि बच्चे भी इसको बना सकते हैं, इतना सिंपल रेसिपी है। तो ये सारी चीनी को हमने जो रस था उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ज़्यादा हमको घोलना नहीं है, क्योंकि फिर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो जमने में दिक्कत होगा। तो इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा मैंने चला करके इसको घोल दिया था। और ये मुझे कुछ ज़्यादा लग रहा था कि सूख नहीं पाएगा, तो दूसरे बर्तन में अब इसको निकाल लेते हैं, मतलब हाफ-हाफ कर देते हैं, क्योंकि सूखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर एक में सुखाएँगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से फैला दिया है। और इसी तरीके से हमको ये
धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है। पंखे वगैरह में रख सकते हो तो पंखे में ही ये सूखेगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमने चीनी को मतलब नींबू में करके रखा था, तो आज उसका मतलब कि नेक्स्ट डे है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि किस लेवल तक ये पहुंची है, और आगे की जो काम होंगे वो सब आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। मैंने इसको ना वहां पर ढक करके रख दिया था ताकि जैसे धूल मिट्टी या फिर मतलब कोई कीड़ा वीड़ा ना चढ़े, तो इस वजह से इसको ढक के रख दिया था। और जो पंखे की हवा है ना वो भी इसको प्रॉपर लगती रही थी, क्योंकि जाली में से आ रही थी हवा। तो ये सब मैंने ऐसे करके रखा था। तो अब इसको हम देख, तो ये देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से थी ना। तो अब हमारा ये हाथ भी ऐसे अच्छी तरीके से फिर रहा है। इस पे अब नहीं है, इस पे कोई भी मॉइस्चर नहीं है। और अब देखते हैं इस वाले को, ऐसे ही इस वाले का हो गया है। अगर अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रह गया है, थोड़ा सा इधर की साइड अभी है, ये रहा इधर की साइड चिपचिपापन। मदद से हमको ये खुरचना है, क्योंकि इस तरीके से तो ये जम नहीं पाएगा। इधर मतलब अंदर जो मॉइस्चर है इसके वो इसी में रह जाएगा। तो अब हमको इसको खुरचना है, मतलब तो इस तरीके से ऐसे करके हमको हटाना है ये, ताकि ये अच्छे से और हो जाए। और इसको ना एक दो बार, जैसे एक दो घंटे के अंतराल पर, 2-3 घंटे के अंतराल पर थोड़ा सा ऐसे ही चम्मच से चला देना है। अब ये काफी अच्छे से हो जाएगा। और खुशबू भी इतनी तेज आ रही है, बहुत ज्यादा तेज आ रही है। नहीं तो इस तरीके से देखिए, पहले जमा हुआ था, अगर इस तरीके से नहीं कर देते हैं तो वो अंदर ही अंदर जम नहीं पाता। इस तरीके से इस तरीके से एक दो बार फैला करके ऐसे चम्मच से चलाते रहेंगे, ताकि अलट पलट करके सूख जाए जल्दी से करके ये रख देना है। और अब देखते हैं कितना टाइम इसको लगता है, क्योंकि एक रात तो पूरा हो चुका है और ये नेक्स्ट डे है। अब देखते हैं एक दिन में और आगे के लिए लगता है, 2 दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है तो वो सब मैं आगे आपको दिखाती रहूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने मतलब 1 दिन और 2 रात हो चुके हैं। अब ये मतलब अच्छे से हमारा ये सूख चुका है, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। ये देखिए, और इस तरीके से ही ये भी हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से सूख गया है। अब इसको हमको पीसना है। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बनती है ना घर में कि मम्मी आप जल्दी से बनाओ। तो यहाँ पर ये हो गया था, अब इसको पीसने की तैयारी करते हैं। थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लेंगे, तो ये हमको बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर बनाना है। और ये तो आसानी से पिस जाता है, क्योंकि चीनी ही तो है, वो तो नींबू तो इसमें चिपक चुका है, मगर ये आसानी से बहुत जल्दी पिस जाता है। ये देखिए। और अगर आप चाहो तो इसमें जैसे कलर वगैरह, जैसे ग्लूकोन डी आता है ना, उस तरीके से कोई भी कलर आप डाल सकते हो, मगर भी जरूरत नहीं है, ये बनाया था तो इसमें कलर की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने कलर नहीं डाला है। जितना वो हेल्थी आप खाओ, कलर मतलब दिखाने से ऐसे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और फिर डाला भी नहीं था। ये देखिए, इसी तरीके से हम एक दिन एकदम मतलब बारीक पेस्ट पाउडर बना लेंगे। और जैसे आप व्रत वगैरह के लिए बना रहे हो तो इसी में ही आप सेंधा नमक डाल करके पीस सकते हो, या फिर जैसे मतलब पाउडर बनाते हैं तब आप शिकंजी वगैरह बनाते हो तब डाल दो, तो भी ठीक रहेगा। काला नमक, सेंधा नमक, अच्छा पाउडर बना है। और अब हमें बाहर से नींबू लाने की भी जरूरत नहीं है। 1% ऐसा होता है कभी घर में नींबू भी नहीं होते हैं, तो इसे डालो और तुरंत हमारी शिकंजी बन करके तैयार, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। कि मतलब जैसे बच्चे एकदम शिकंजी नहीं बना पाते हैं, तो इस तरीके से पाउडर अगर बना हुआ घर में रखा होगा तो 2 चम्मच लिया, 1 चम्मच, जैसे भी जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए, तो ऐसे करके बनाया और तुरंत हमारी शिकंजी बन करके
तैयार हो जाएगी बिना किसी झंझट के। और वो हमारे नींबू जो थे, क्योंकि किसी काम तो आ नहीं रहे थे, क्योंकि हर वक्त भी शिकंजी नहीं बन पाती है, तो वो भी हमारे काम में आ चुके। और ये हम करीब 1 महीने 2 महीने करीब 6 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं, मगर 6 महीने तक बच्चे छोड़ेंगे नहीं, ये पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर हमको 1 चम्मच लेंगे पहले। ये लो। ये तो होम ओरिजिनल ग्लूकोन डी की तरह है। अच्छा, ग्लूकोन डी की तरह लग रहा है। हाँ। अब तो शिकंजी भी बन गई है। हाँ। अच्छा, तो बड़े आराम से अब तो गर्मियों में बहुत अच्छा रहेगा है। और इस तरीके से पाउडर बना हुआ होगा तो ये सफ़र के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे पानी वगैरह, शिकंजी वगैरह जगह-जगह पीते हैं। अपने पास पाउडर होगा, कभी भी बच्चों को घोल करके सफ़र में दे दीजिएगा। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिना धूप लगाए, बिना गैस जलाए ये बन करके तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।